वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह आपको इल्म है कि नमाज के मुताल्लिक़ हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया हुआ है, नमाज फ़जर, उसकी रकात, उसकी तस्बीहात, इस हवाले से आपके सामने गुफ्तगू की है। आज नमाज ज़ोहर के हवाला से जो अहादीस मुबारका में उसकी फ़जीलत बयान की गई है, वो बंदा नमाज ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतों को अदा करता है, वो ऐसे समझे कि जैसे मैं तहज्जुद को अदा कर रहा हूँ। यानी जितना तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब है, उतना ही नमाज ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतों का सवाब है। जिस तरह नमाज फ़जर थोड़ी सी मुश्किल होती है, बेदार होना पड़ता है, तो उठना पड़ता है, लेकिन उसका अजर और उसका सवाब भी ज़्यादा है। इसी तरह जो नमाज ज़ोहर होती है, अक्सर औकात ये इंसान दफातर में मसरूफ़ होता है, अपना काम कर रहा होता है, नमाज में थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, लेकिन अहादीस मुबारका में इसकी फ़जीलत भी बड़ी है। तो इसलिए नमाज ज़ोहर की कितनी रकात हैं? 4 सुन्नतें हैं, फिर उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें हैं, फिर उसके बाद 2 नफल हैं। ये तरतीब है। अगर मिसाल के तौर पे इंसान थोड़ा सा लेट हो जाता है, पहली 4 सुन्नतें अगर आप फ़र्ज़ों से पहले ना पढ़ सकें, तो उसका तरीका ये होता है कि जब आप फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, तो फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप वो 4 सुन्नतें अदा कर सकते हैं, उसके बाद 2 सुन्नतें अदा कर लें, उसके बाद 2 नफल अदा कर लें। यानी वो 4 सुन्नतें सुन्नतें मुअक्कदा हैं, उनको छोड़ना नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की है, सुन्नत मुअक्कदा को बिला वजह छोड़ना ये इंसान को गुनाह मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज के मसाइल, उसकी फ़जीलत, उसकी अहमियत समझ के उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।